बजा रही है, किस मंजू गान से तू जग को लुभा रही है। आपका जो अपना कर्तव्य है, अपना जो काम है, अर्थात स्टूडेंट लाइफ में आपका जो वर्क है, सिलेबस को पूरी तरह से अध्ययन करना। बहुत सारे विद्यार्थी में ये एक कमी देखी जाती है कि सारे चीज कल पर टाल देते हैं। जैसे जो आपको आज कर लेना चाहिए, आपको जो आज कर लेना चाहिए वो आप कल के लिए टाल दिए, परसों के लिए टाल दिए। इसका मतलब कल और किसी ना किसी का तो हकमारी किए ही ना। कल परसों का जो टाइम था आपका, वो किसी और चीज़ में आप अपने ज्ञान प्राप्त करने में लगाते, उसके लिए तो आप अन्याय कर दिए ना अगले आने वाले दिन के लिए। बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे, ये प्रश्न बना लीजिए, ये पक्का आएगा एग्जाम में। इन चीज़ों को दिमाग में सेट करने के बाद होता क्या है कि हमको पता चल गया कि बस इसी को जानना है और आगे चीज़ को हम उसको उतना ईमानदारी से अध्ययन नहीं करते हैं या बिल्कुल हम पूर्णतः उसको छोड़ देते हैं। यानी कि आप पूर्णतः किस्मत पर डिपेंड कर गए। अगर आपका किस्मत अच्छा है तो एग्ज़ाम में भी वही सवाल आ गया, और अगर किस्मत अच्छा नहीं है तो वो सवाल एग्ज़ाम में नहीं आया, तो आप उस जगह पछताएंगे। तो हमेशा आप किस्मत के भरोसे मत रहिए। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होता है जो कभी भी धोखा दे देता है, और मेहनत एक सीढ़ी की तरह होता है, सीढ़ी से चढ़ के जाने की तरह होता है। अगर आपको ऊपर चढ़ते वक्त थकान जरूर होगा, सीढ़ी पर चढ़ते और लिफ्ट में आप चढ़े हुए हैं तो लिफ्ट में आराम से चल जाइएगा, लेकिन वो कब रुक जाए उसका कोई गारंटी नहीं है। यानी कि आप केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम में आए ना आए, आ गए तो भी ठीक, आ गया तब तो ठीक। यानी कि वह लिफ्ट की तरह है, अगर रुक गया तो कहानी। लेकिन अगर मेहनत से आप यानी कि संपूर्ण चीज़ पढ़कर आप अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें कठिनाई परेशानी तो होगा, थकान होगा, लेकिन निश्चित है कि ये आपके मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। आप अपने कर्तव्य को एकदम अपने से ईमानदारी से करिएगा, ठोकर लगने के इंतजार में मत रहिएगा, क्योंकि कहावत है ताश के जोकर और जिंदगी के ठोकर बहुते कुछ बदल देता। तो इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आपके लिए मेरा एक और मात्र एक ही संदेश है कि आप अपने से खुद से ईमानदारी बरतें। जय हिंद, जय भारत। स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम। इतिहास गवाह है कि जो भी जिंदगी में आगे बढ़ा है उसके पीछे एक गुरु का हाथ रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। उदाहरण के लिए हम अपने कोचिंग के शशिकांत भैया को ही देखते हैं। वे मैट्रिक एवं इंटर जैसे परीक्षाओं में बहुत ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए, तो उनके भी पीछे हमारे कोचिंग के ललितेश सर, मिंटू सर एवं अन्य शिक्षकों का हाथ रहा। अगर हम बात करें लता मंगेशकर की, आशा भोसले की, MS धोनी की, विराट कोहली की, जो भी किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े हैं तो उनके सफलता के राज हैं उनके गुरु, उनके शिक्षक। ये जरूरी नहीं कि जो पढ़ाया सिर्फ वही टीचर्स है। जिंदगी में कभी भी किसी से कोई सीख ले तो वे हमारे टीचर्स है, गुरु है, अध्यापक है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब इंग्लिश स्पीच के लिए स्पीच के लिए बुलाना चाहूंगी प्रेरणा को। A very good morning to the all respected teachers, chief guests and my all dear friends. We all have gathered here today to celebrate Teachers' Day. Today is a special day for all of us where we can pay heavily tribute to our dear teachers who took unwavering efforts to build our future. Teachers is the festival of birth anniversary of Bharat Ratna Bambikali Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was a practical and inspirational teacher whom a student of the country used to cherish in the memory of his contribution. As a teacher, we press the Teachers' Day to all respect our teachers and give them all the regard they deserve. Thank you very much.
बनकर आए जो हमारे जिंदगी में, वैसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। जो जमीन से आसमान तक पहुँचाने के रखते हैं हुनर, वैसे टीचर को मैं दिल से सलाम करता हूँ। परम आदरणीय शिक्षकों और मेरे सभी साथियों को शुभ प्रभात। आज 5 सितंबर के दिन हम सब यहाँ शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में एक साथ एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले यहाँ मौजूद शिक्षकों और मेरे साथियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं आप सबका आभारी हूँ जो आपने मुझे अपने विचारों को आपके समक्ष रखने का अवसर दिया है। भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत सन 1962 ईस्वी में हुई थी। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का देश के शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। उनके उपराष्ट्रपति बनने के बाद कुछ छात्रों को मित्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की बात की, तो यह बात सुनकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा, अगर मेरा जन्मदिन की जगह अगर शिक्षक दिवस मनाया जाए तो मुझे बहुत गर्व होगा। तब से आज तक प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाई जाती है। इस दिन हम उन्हें याद करने के साथ अपने शिक्षकों का सम्मान और धन्यवाद करते हैं। भारत में शिक्षक दिवस का अपना एक अलग महत्व है। शिक्षक मोमबत्ती की तरह होते हैं जो खुद जलकर स्टूडेंट की जिंदगी को रोशन कर देते हैं। धन्यवाद।